गौतम बुद्ध और उंगली माल डाकू की कहानी एक गहन और शिक्षाप्रद कथा है जो उन प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिक शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनका उद्देश्य आत्म परिवर्तन और करुणा की शिक्षा देना है। गौतम बुद्ध और उंगली माल डाकू की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में उंगली माल नामक एक डाकू का आतंक था। वह डाकू केवल अपना धन और संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि निर्दोष लोगों की हत्या कर उनके अंगुलियां और गहने जमा कर रहा था। उसकी दुष्टता और क्रूरता का स्तर इतना अधिक था कि लोग उसके नाम से ही डरते थे। उंगली माल का नाम उसकी उंगलियों पर जमा की गई अंगुलियों के कारण पड़ा था और उसने कई लोगों की जान लेकर इन अंगुलियों को अपने पास जमा कर लिया था। एक दिन उंगली माल ने एक गांव पर हमला करने की योजना बनाई। वह और उसके गिरोह गांव के नजदीक पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि गांव में एक साधु भिक्षु ध्यान में लीन है, बुद्ध का शांत और पवित्र व्यक्तित्व उंगली माल को चौंका देने वाला लगा। उसने सोचा कि यह साधु व्यक्ति एक बड़ी शक्ति हो सकता है और उसे अपने उद्देश्य के लिए परेशान करना सही नहीं होगा। हालांकि उसकी मंशा में बुराई गहराई तक समाई हुई थी और उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। उंगली माल ने बुद्ध से मिलने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उसने सोचा कि वह बुद्ध को धमकाकर अपने गिरोह के लिए प्रेरणा प्राप्त करेगा। बुद्ध ने उंगली माल के इरादे को समझा और बिना किसी डर के उससे बातचीत की। बुद्ध ने उसे शांति और आत्मसंयम की शिक्षाएं दी। बुद्ध की बातें उंगली माल के दिल में एक नई सोच का बीज बोने लगी। उंगली माल ने बुद्ध से पूछा, तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने बुरे कर्मों को बदल सकता हूँ, लेकिन क्या यह संभव है? बुद्ध ने उसे जवाब दिया, हर व्यक्ति के अंदर आत्म परिवर्तन की क्षमता होती है। अगर तुम सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहोगे तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उंगली माल ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन्होंने अपने जीवन के सभी बुरे कर्मों पर विचार किया। बुद्ध के शब्दों ने उसे आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और बुराई की राह से मोड़ने की कोशिश की। उंगली माल ने अपने गिरोह को छोड़ दिया और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कठोर तपस्या और साधना की। उसने अपना जीवन पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार उसने शांति, करुणा और दया का मार्ग अपनाया। समय के साथ उंगली माल ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और एक प्रतिष्ठित भिक्षु बन गया। उसकी कहानी ने यह दर्शाया कि व्यक्ति का अतीत चाहे कितना भी बुरा हो, अगर वह सच्ची श्रद्धा और प्रयास से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प करे तो वह एक नई शुरुआत कर सकता है। उंगली माल ने बुद्ध के शिष्य के रूप में जीवन बिताया और उसकी यात्रा ने लोगों को यह सिखाया कि करुणा और सच्ची इच्छा शक्ति से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। यह कहानी न केवल बुद्ध के महान व्यक्तित्व को दर्शाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्म परिवर्तन संभव है और प्रत्येक व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। धन्यवाद।